हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग गपशप। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि हमारा जो बकरा ईद का फेस्टिवल होता है, रमज़ान का, मुसलमानों के दो बड़े फेस्टिवल हैं जिसमें हम जो मतलब एक साइड बिजनेस करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो दो बड़े बिजनेस आते हैं, ईद और बकरा ईद। बकरा ईद में दोस्तों बकरे का जो मार्केट होता है ना, मुंबई के अतराफ में एटलीस्ट 600 से 1000 करोड़ रुपए का मार्केट है। और मैं चाहता हूँ जो भी शौक करता है ना बंदा, या छोटा छोटा ट्रेडिंग वाला बंदा है, इस मार्केट में वो अगर सही से मतलब कारोबार करे तो वो पैसा कमा सकता है। और दूसरा रीज़न है ये वीडियो बनाने का कि भाई हम लोग साल 10 साल जो है ना, मार्केट इतना बड़ा होने के बाद, इतना बड़ा टर्नओवर होता है, फिर भी हम लोग लॉसेस क्यों खा रहे हैं यार। तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने ना कंक्लूजन किया है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या लगता है मालूम है क्या, अगर मैं गलत भी हूँ तो प्लीज़ मुझे शेयर कर देना वीडियो में कमेंट में कि रुमान भाई तुम यहाँ पर गलत हो। मेरा कंक्लूजन क्या बोलता है कि हम लोग हर साल इतना बड़ा मार्केट होने के बाद लॉस क्यों खा रहे हैं। पहला, हमारे जो बच्चे हैं ना भाई, वो कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान को गुजरी बकरा खरीदना है, उसके दोस्त को भी गुजरी खरीदना है, उसके ग्रुप में किसी और को भी गुजरी खरीदना है ना, या सोजत खरीदना है, तो सारे लोग अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन से बकरे मंगा रहे हैं, अलग अलग ट्रेडर से खरीद रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर 10 जन मिल के 100 बकरे अगर खरीद रहे हैं, अगर वो एक ही ट्रांसपोर्टेशन में खुद ट्रांसपोर्टेशन हायर करके मंगाएंगे ना, तो जो कट्टू की गाड़ी में आप लोग मंगा रहे हो, तो आपको जो कॉस्ट ना बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर आप खुद के ट्रांसपोर्टेशन में मंगाओगे ना, तो जो आपको कट्टू वगैरह में टिल आपके लोकेशन 3000 2500 खर्चा आ रहा है ना, सच में बोलता हूँ, अगर आप खुद की गाड़ी में मंगाओगे सॉरी, आपका ट्रांसपोर्टेशन 1000 1200 रुपये में आ जाएगा। जानवर सेफ भी आएगा खुद की गाड़ी में। कट्टू वाले ओवरलोडेड माल लेके आते हैं, उसमें बकरा डिजीज बीमारी में आता है। तो अगर आपका बकरा सेफ रहेगा, मॉर्टेलिटी नहीं होगी, और पर बकरे के ऊपर आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन में 1500 बच गया, तो आप मान लो वहीं जीत गया। 1500 रुपये आप प्रॉफिट निकाल सकते हो उसके अंदर। फिर सेकंड, हमारे पास जो लॉस का रीज़न हो रहा है ना दोस्तों, हमें पता ही नहीं है कौन सा जानवर खरीदना है। हम लोग क्या करें, यूट्यूबर को देख रहे, कौन सा यूट्यूबर कौन सी भी नस्ल को प्रमोट कर रहे हैं, हम वो माल खरीद के लेके आ जा रहे महंगे में, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना परचेसिंग पावर नहीं है, ठीक है। हम लोग मतलब ऐसा कुछ तो भी अंधे बहरे लोग की तरह सौदा कर रहे, कोई भी यूट्यूबर को देख रहे, किसका भी प्राइस सुन रहे हो 2 लाख 2.5 लाख, और मतलब सोच रहे हो तो 2.5 लाख का बिकेगा, बकरा महंगा खरीद ले रहे सॉरी सर्दी दोस्तों, उसमें ना लॉसेस हो रहा है। तो प्लीज़ आपका जो परचेसिंग पावर है ना, वो सुधारो इन द सेंस कैसा, हमारे इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। जो भी मुंबई के अतराफ की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर वाले भी अपना एक वो बैठ के डिसीजन कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये मार्केट है। और एक पिछले साल का मैं एवरेज बजट बताऊँ तो भाई 20,000 से लेकर 35,000 के बीच के बकरे ना बहुत बिके, ठीक है, अच्छे धड़ल्ले से बिके, इतने रेंज के बकरे। तो ऐसा कुछ डिसीजन लिया जाए कि हमारे एरिया में क्या बकरे का रेंज बिका था पिछले साल, 2 साल से लास्ट क्या रेट में बकरे बिक रहे, तो ये कोशिश किया जाए। अगर फॉर एग्जांपल 2 साल से जो रेट में बकरे बिक रहे, हमें अपना टारगेट ये सेट करना है कि भाई हम लोग ये साल कम से कम, मतलब उससे ज़्यादा में नहीं बेचना है, उससे 1000 रुपये कम में बेचना है। ये टारगेट सेट करके परचेसिंग करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो आपको बरकत देगा, प्रॉफिट देगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है मालूम है क्या, किसी भी लालच में आके खुद ही पर्सनल खरीदने चले जा रहे हैं और ट्रेडर की इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे। तो दोस्तों, अगर आपको बकरे बाय करना है, बहुत सारे हमारे फार्म वाले हैं या बहुत सारे हमारे जो ट्रेडिंग करते हैं, उनसे राय मशवरा करो, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो अगर मेरी भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको एटलीस्ट गुजरी में तो आपकी हेल्प कर ही दूंगा कि भाई मेरे को ये माल खरीदना है, कितने तक आएगा, क्या आएगा। आप डिस्कशन करो और ट्रेडर की इन्फॉर्मेशन लो सही है कि नहीं, उसके बाद आप जो है वो बाय करो। फिर एक हमारे पास ये रीज़न आता है कि हम लोग उधार और सूद ब्याज लेके बकरा खरीदने लगते हैं। मत खरीदो। अगर आपके पास 2 बकरे की खरीदने की कैपेसिटी है ना, आप आपके एरिया का मार्केट देखो, कौन सा बकरा आपके एरिया में बिकता है, वैसे 2 बकरे लाओ, बेचो। नहीं आपको लग रहा है कि 2 बकरे मार्केट नहीं समझ में आ रही है, मेरे से पूछो, इंशाल्लाह मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप कौन से 2 बकरे खरीदो या 1 बकरे खरीदो। बाकी रिस्क का दिन अल्लाह ताला के हाथ में, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इतना मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको नुकसान ना हो। फिर उसके बाद एक हमारे लॉसेस की जो वजह है ना, कि हमारे पास ओवर क्राउडेड माल आ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल देवनार की अगर कैपेसिटी होंगी ना 1.25 लाख बकरों की, एग्जांपल बता रहा हूँ, कैपेसिटी अगर 1.25 लाख की होंगी, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कितना है, तो देवनार में आ जा रहा है 2 लाख बकरा। बाहर गाड़ियाँ खड़ी है, बाहर बकरे मर रहे हैं,
तो मैं इसमें कहना चाहूँगा अगेन जो हमारे सदर बने हैं, मतलब जो भी सदर है या बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने पिछले साल जीएम से जनरल मैनेजर से मीटिंग किया था, तो उनके पास आप जाओ, एक प्रस्ताव रखो कि सर कैपेसिटी अगर 1.25 लाख का है तो कुछ ऐसा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस बनाया जाए कि पहले हम इतने माल को ही लेंगे और इतने माल के ऊपर जो है वो हम लोग एंट्री नहीं देंगे, या मतलब ऐसा कुछ तो भी अभी भाई बड़े बड़े ऑफिसर से कुछ बैठ के कंक्लूजन निकाल सकते, तो उनसे भी मीटिंग करो कि ओवर क्राउडेड माल ना आए ताकि जानवर भी मरे नहीं और जो बेचने वाले हैं वो भी नहीं मरे। देखो दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, हम लोग हमारा हार्ड अर्न मनी का पैसा लगाते हैं, जब नुकसान होता है ना तो क्या होता है मालूम, हमारे माँ बाप बहुत उम्मीद लगते हैं यार हमसे, और जब नुकसान हो के हम लोग घर पे रिटर्न जाते हैं ना, ठीक है, तो माँ बाप को ना बहुत बुरा लगता है। आस पड़ोस वाले भी ना ताने मारते हैं कि यार बकरे बकरे बेच रहा है, क्या कर रहा। और इंशाल्लाह अगर 4 पैसे आप कमा के जाओगे ना तो आपके माँ बाप आपको दिल से खुशी होंगी यार, इज़हार नहीं भी कहना, दिल से खुशी होंगी। मेरा बोलना ये है कि 600 से 1000 करोड़ रुपए का मार्केट है, पैसा कमाओ, बिंदास रोलिंग करो, बिंदास धंधा करो, सोच समझ के धंधा करो, फेक ट्रेडर से माल ना लो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर कराओ, आपके एरिया में माल कौन सा बिकता है वो उठाओ। फिर उसके बाद एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आइडेंटिफाई करो कि क्या वजन का, क्या वेट का, क्या रेट का माल बिकता है, वैसे माल लो, सस्ते से सस्ता माल लेने की कोशिश करो, ठीक है। किसी के बोलते हैं ना बहकावे में मत आओ, अपनी थोड़ी सी अकल लगाओ। और उसके बाद कुछ भी नहीं समझता है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हलाल रोजी आप कमाओ। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप 1-2 बकरे भी अभी नहीं बाई कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, शांत से बैठे रहो। जब बकरा ईद का सीज़न लगेगा ना, जो भी आपके पास थोड़ा बहुत अमाउंट होगा या आपके कोई भाई बहन कोई आपको हेल्प कर सकते होंगे, बाहर वाले से उधार मत लेना, भाई बहन से थोड़ा सा पैसा ले लेना, वो लॉस हुआ तो अंडरस्टैंड करेंगे आपको। देवनार जाओ, देवनार में खड़े रह के नगीने बच्चे उठाओ, ठीक है। उसके बाद यूट्यूबर को वही बच्चा वीडियो बनाओ, ऑल ओवर इंडिया मार्केट है, आप ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन करो, आप उसमें भी इंशाल्लाह पैसे कमाओगे। आप पैसे कमाओ, अपने माँ बाप पे खर्चा करो, भाई बहन उन पे खर्चा करो, सदका वगैरह दो। तो बोलने का मकसद ये है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो है। हर साल हमने मंडी में लॉसेस देखा है, प्लीज़ ये साल कोऑर्डिनेशन पे आ जाओ, मिल के जो है वो मीटिंग ले लो, जितने भी ट्रेडर्स है वो एक कुछ तो भी करो, और क्या इसमें हम लोग चांसेस बना सकते कि लॉस नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर है ना कैसा हो रहा है मालूम है क्या, मैं मुंबई के अतराफ देख रहा हूँ, सब अपने अपने मन के ना सब शाने बने हुए हैं, मतलब कोई हेल्प करने को चाहता नहीं, मतलब कौन किसका ठेका ले रहे हेल्प करने का। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ भाई, जिनको अगर समझ है ना वो अपनी समझदारी शेयर करो। जब लॉस होके सच में बंदे घर पे जाते हैं ना, खुद भी रोते हैं, उनके माँ बाप के दिल भी रोते हैं। तो अगर कोई इंसान अपनी गाइड से अगर पैसे बना ले या लॉस से बच जाए तो उसके दिल को इंशाल्लाह दुआ देंगे। तो होप कि रमज़ान में बहुत से लोग अच्छे अच्छे कारोबार धंधे लगाए, कपड़े के और समोसे वगैरह कबाब बेच रहे, अल्लाह उनको भी बरकत दे। बकरा ईद का सीज़न भी आने वाला है, तो एडवांस में प्रिकॉशंस लेके अच्छे से कारोबार करो। एक नया वीडियो में इंशाल्लाह खुद जो भी मेरे चाहने वाले फ्रेंड्स हैं उन लोगों से डिस्कशन करके एक प्रॉपर वीडियो और बनाऊंगा। बस ये आगाह कर रहा हूँ कि इस साल में कोई ऐसी गलती ना हो हमारी तरफ से कि हमारी गलती से हमें लॉस हो। बाकी ऐसा अगर अल्लाह ताला ने लिख दिया है नसीब में लॉस तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।